नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो साइंस में। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2025 के लिए वृषभ राशि के जातकों के लिए किस तरह का रहने वाला है। मित्रों, ये वीडियो संक्षेप में रहने वाला है, जिसमें हम विशेष जानकारी जून 2025 के लिए वृषभ राशि के जातकों के लिए बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए जून 2025 मिला जुला हुआ फल देने वाला होगा। महीने के शुरुआत में सूर्य और बुध का वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध आदित्य योग बनेगा, जो आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आने वाला है। भूमि, वाहन, भवन, संपत्ति का लाभ करवाएगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव महीने के अंत तक द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके कारण शुक्रदेव आपके लिए लंबी यात्रा एवं विदेश जाने के योग बनाने वाले हैं। इस दौरान आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। शुक्रदेव के द्वादश भाव में गोचर करने से आपके आय में वृद्धि तो होगी, लेकिन जीवन के सुख सुविधाओं पर आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। 7 जून के बाद वृषभ राशि के जातकों के लिए केतु मंगल देव के साथ अंगारक योग बनाने जा रहे हैं। इस दौरान आपके पारिवारिक जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, हालांकि ये समय आपके प्रेम संबंधों के लिए ठीक रहेगा। आइए मित्रों, एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत करते हैं आपके कैरियर से। दशम भाव के स्वामी जो शनि महाराज हैं, वे पूरे महीने आपके लिए एकादश भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव के कृपा दृष्टि के कारण कार्य क्षेत्र में आप अच्छी तरह जमे रहेंगे। अधिकारियों से आपके मेलजोल बढ़ेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लगने वाला है, जिसके कारण आय में वृद्धि देखी जा सकती है। कर्म क्षेत्र पर वरिष्ठ अधिकारियों का सपोर्ट मिलने से काम में आपका सामंजस्य बढ़ेगा। इस दौरान आप लगातार प्रयास करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का आपके दशम भाव में पूरे महीने गोचर करना काम में आपकी गंभीरता को घटाएगा, जिसके कारण बहुत ही सहज तरीके से आप अपने काम को कर सकेंगे। राहु दशम भाव में गोचर करने के कारण कार्य क्षेत्र में आप गंभीर तो नहीं होंगे, लेकिन आप अगर ज्यादा मेहनत करते हैं तो काम का प्रेशर आपके लिए सामान्य बना रहेगा, तो मेहनत करने से परिणाम आपको बेहतर मिलेंगे। वृषभ राशि के जातक जो व्यापारी हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि बुध आदित्य योग बनने के कारण व्यापारियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। व्यापार में आपके उन्नति होगा। अपना व्यापार को आप नई दिशा में ले जाकर उन्नति कर पाएंगे। और मंगल महाराज महीने के शुरुआत में आपके तीसरे भाव में गोचर करने के कारण व्यापारियों के लिए छोटी छोटी यात्राओं के योग भी बनाएंगे। जून के महीने में अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से सुखदायक है। शुक्रदेव महीने के शुरुआत में द्वादश भाव में, वे आपके लिए भौतिक सुखों में खर्चे करवाएंगे, लेकिन ऐसे में वे विदेशी जमीन से आपको लाभ भी दिलवाएंगे। हालांकि इस महीने आपके जीवन में सुख साधन बढ़ेंगे, लग्जरी लाइफ आप जिएंगे, लेकिन अपने खर्चों पर आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है। शनिदेव पूरे महीने आपके एकादश भाव में, जिसके कारण पूरे महीने आपके इनकम को बढ़ाने का काम वे करेंगे। इस महीने एक से ज्यादा स्रोत से आपके लिए धन आएंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति देव का दूसरे भाव में गोचर करना आपके लिए अति शुभ रहने वाला है। गुरु के प्रभाव के कारण संचित धन में आप वृद्धि कर सकेंगे, यानी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 6 जून के बाद बुध देव भी आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। बुध देव के दूसरे भाव में जाने से धन प्राप्ति के योग यहाँ भी वे आपके लिए बनाने वाले हैं। इसके बाद 22 जून को बुध देव आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में गोचर करने से जो भी आपका रुका हुआ पैसा था, किसी को उधार दिया था, जो पैसे आपके फंसे हुए थे, ऐसे जगहों से आपके पैसे अच्छी तरह से निकलने वाले हैं। हालांकि यात्राओं पर आपके खर्चे बढ़ेंगे। इसके बाद 29 जून को शुक्रदेव आपके अपने ही राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान आपके खर्चे बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे। आइए मित्रों, बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना किस तरह का रहने वाला है। जून के महीने में चौथे भाव में केतु और सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचर के कारण जून के महीने में शारीरिक समस्याएं आपके लिए दिख रही हैं। इसके साथ ही मंगल महाराज केतु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं। इस दौरान भी आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना है। जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए औसत रहने वाला है।
हालांकि 29 तारीख को जैसे ही शुक्रदेव आपके स्वराशि में गोचर करेंगे, स्वास्थ्य आपका बेहतर होते हुए दिखने लगेगा। ऐसे में स्वास्थ्य आपका बहुत हद तक स्थिर हो जाएगा। लेकिन 29 तारीख से पहले वृषभ राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य ही रखना है। आइए मित्रों, बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मिलाजुला प्रभाव देने वाला है। इस महीने शनिदेव की दृष्टि आपके संबंधों पर पूरी तरह पड़ी हुई है। वे आपके प्यार का परीक्षा भी लेंगे। आपका प्यार अगर सच्चा है तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, नहीं तो वे आपके लिए कई मुश्किलें खड़े भी कर देंगे। पंचम भाव के स्वामी बुध महीने के शुरुआत में प्रथम भाव में, 6 तारीख के बाद दूसरे भाव में और 29 जून के बाद आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के कारण प्रेम जीवन आपका लगातार बढ़ेगा। प्रेम जीवन में एक दूसरे से आपको मिलने का समय मिलेगा। जून के महीने में वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो देखिए, महीने के शुरुआत में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वृषभ राशि के जातक अपने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुद्धिमानी से अपने शब्दों का प्रयोग करना है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपको विनम्र होकर अपनी बात को रखना है। आपको यह बात का ध्यान अवश्य रखना है कि घर का माहौल खराब ना हो। पारिवारिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव तो है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य देव आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, 6 जून को बुध आपके दूसरे भाव में जाएंगे, 15 जून को सूर्य भी आएंगे। तब कुटुंब के मामले में बृहस्पति, बुध और सूर्य का प्रभाव रहने से परिवार में इज्जत बनेगी, आपका समाज में ओहदा बढ़ेगा। केतु चौथे भाव में, राहु दशम भाव में पूरे महीने। 7 जून को मंगल देव चतुर्थ भाव में, राहु के साथ अंगारक योग। ऐसे में परिवार में आपके कलेश करवाएगा, जिसका ध्यान आपको अवश्य रखना है। जून के महीने में वृषभ राशि के जातकों को विशेषकर अपनी माता का ध्यान अवश्य रखना है। परिवार के लोगों में आपके माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस महीने पैतृक संपत्ति को लेकर भी घर परिवार में आपका विवाद हो सकता है, इसीलिए आपको अपनी बातें शांत होकर, विनम्र होकर करनी है। हालांकि इस महीने भाई बहन से आपके संबंध बढ़िया बने रहेंगे। इस महीने अगर वृषभ राशि के जातक अपने राशि के स्वामी को बल दें, यानी शुक्र देव को बल दें, ओम शुक्राचार्य नमः का जाप करें, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए इस महीने फलों में वृद्धि अवश्य ही होगी। तो दोस्तों, ये थी वृषभ राशि के जातकों के लिए जून 2025 का राशिफल। आपको ये जानकारी कैसी लगी, या फिर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही मूल्यवान बातों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।